हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू एमसीक्यूज और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड। यानी हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हम सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज और आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड है उन दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप वहां से देख सकते हैं वो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट थर्ड में, दैट इज फ्रॉम 21st क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो 10 मोर क्वेश्चन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे डिस्कस करेंगे। सो टोटल में हमारे 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सो लेट अस सी द 21st क्वेश्चन। With respect to sustainable development goals, this is sustainable development goals, which of the following goal is about gender equality? जो sustainable development goal है उनमें से कौन सा है? टोटल है 17 गोल्स, ये हमने देखा है। सो कौन सा गोल है फॉर जेंडर इक्वलिटी? क्या गोल सेकंड, गोल थर्ड, गोल फिफ्थ और गोल सेवंथ? सो कौन सा गोल है ऑन जेंडर इक्वलिटी? सो गोल फिफ्थ इज ऑन जेंडर इक्वलिटी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये टोटल 17 है जो यूएन मेंबर्स ने एग्री किए हैं और ये एक बार आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। ओके, टोटल 17 गोल्स हैं। पहला पॉवर्टी है, उसके बाद हंगर है, उसके बाद हेल्थ है, ओके, उसके बाद एजुकेशन है। सो एक बार आप ये एक अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा, इससे आपको ये याद हो जाएगा। या आप इतना लिख लीजिएगा जो यहाँ पे मैंने ये स्लाइड रखी है। आप पहला गोल जो है दैट इज नो पॉवर्टी, ओके, उसके बाद जीरो, सेकंड जो है दैट इज जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, देन क्वालिटी एजुकेशन इज द फोर्थ एंड फिफ्थ इज द जेंडर इक्वलिटी। उसके बाद है बाकी जो 6th टिल 17th। ओके, सो एक बार आप अपनी कॉपी पे कम से कम ये वाली स्लाइड लिख लीजिएगा। और जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द जो फिफ्थ गोल है दैट इज जेंडर इक्वलिटी। ओके, सो क्वेश्चन 22nd, that is, which state set up its first international women trade center in terms of the United Nations Sustainable Development Goals? So कौन सी स्टेट है इंडिया में जो पहली स्टेट बन गई जिसने इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे सेटअप किया? ओके, सो ये भी ऑलमोस्ट सेम है जेंडर इक्वलिटी पे ही। इसके बाद और एक क्वेश्चन है वो भी आएगा जेंडर इक्वलिटी पे ही। ओके, सो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर सेटअप किया है? क्या यूपी है, गुजरात, केरला और दिल्ली? द आंसर इज सी, दैट इज केरला। ओके, देखिए जो केरला है इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल सेटअप किया एंड इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ओके, और ये जो वुमेन ट्रेड सेंटर है इट विल एनेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड, enhance competitiveness, enjoy greater economic benefits. Okay, and the International Women Trade Center will dedicate space to women to promote art, cultural forms such as music, dance, theater for women. और ये जो सेंटर है ये एस्टेब्लिश किया गया अंडर ग्रीन पार्क इनिशिएटिव ऑफ केरला। और ये जो ग्रीन पार्क इनिशिएटिव ऑफ केरला दैट वाज established in 2013 by the state government of Kerala and it focuses on gender equality and empowerment in the state. Okay, so ये क्वेश्चन भी आप जेंडर इक्वलिटी पे ही ले लीजिएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23rd इज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स 2019 which country ranked first? So this is again on gender equality. So sustainable development goal का जो gender equality index है उसमें से जो 2019 का था कौन सी कंट्री फर्स्ट रैंक की थी? क्या स्वीडन थी, कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क? सो कौन सी कंट्री फर्स्ट थी? इट वाज द डी, दैट इज डेनमार्क। ओके, देखिए 17 गोल्स हैं। ओके, एंड द फिफ्थ गोल इज दैट इज अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड empower all women and girls.
Okay, that is on the gender equality and it is the 15th sustainable development goal. और जो डेनमार्क है that was the first country जो रैंक की थी first country in 2019 gender इंडेक्स पे. ओके, उसके बाद फिनलैंड, देन स्वीडन, देन नॉर्वे, देन नीदरलैंड्स, देन स्लोवेनिया, देन जर्मनी, देन कनाडा, आयरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. एंड दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज इन द इंडेक्स. और जो सबसे लास्ट में कंट्री थी दैट वाज चैड. ओके, और जो बॉटम 10 कंट्रीज है वो भी मैंने यहाँ पे रखी है. ओके, अगर इंडिया की बात की गई, इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 95th out of 129 countries and it was the maiden gender index from India. ओके, सो दो चीजें आप इंडिया के बारे में याद रख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए. एक जो जेंडर इंडेक्स जो है 2019 उसमें इंडिया ने रैंक किया है 95th और दूसरा सॉरी इट वाज द मेडन यानी पहला मेडियन जेंडर इंडेक्स ऑफ इंडिया. ठीक है, सो पहला जेंडर इंडेक्स है फ्रॉम इंडिया. ओके, so these were the questions on gender equality and जो sustainable development goals हैं it is the 5th goal and that reads achieve gender equality and empower all women and girls. okay, and Denmark जो index था gender index 2019 उसमें first rank किया है and Chad is the last and India at 95th. okay, then question number 24, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और फोकस्ड ऑन. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो किस पे फोकस करते हैं? क्या वो पास्ट पे फोकस करते हैं या पास्ट एंड प्रेजेंट या प्रेजेंट एंड फ्यूचर या फ्यूचर पे? सो किस पे वो फोकस करते हैं? देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो दो चीजों पे फोकस करते हैं, एक प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर. ओके, सो फिर आप याद रख लीजिएगा, एक तो जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है उस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो फोकस करते हैं. नॉट ओनली फ्यूचर बट ऑल्सो ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज ऑन द फ्यूचर. देन क्वेश्चन नंबर 25th. On 25th September 2015, how many countries of United Nations adopted the 2030 agenda? So कितने countries ने 2030 agenda जो है जिससे सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं. सो 25th सितंबर 2015 में ये अडॉप्ट किया गया था. सो कितने कंट्रीज ने ये अडॉप्ट किया? क्या 195, 194, 193 एंड 192? सो 193 कंट्रीज जो थी उन्होंने अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा. ओके, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका जो टारगेट है दैट इज 2030 और दैट इज 2030 एजेंडा जो है. और ये जो कंट्रीज जिनने ये एग्री किया था ऑन 25th सितंबर 2015 वो थी 193 कंट्रीज. ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, आपको याद रखना जरूरी है ये. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, which of the following UN Commission is responsible for reviving progress in the implementation of Agenda 21 and the Rio Declaration on Environment and Development? ये किसी एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने रखा है ये. सो ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डिसआर्ममेंट कमीशन, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, United Nations Commission on Sustainable Development and United Nations Commission on Human Rights. Okay, so किस यूएन कमीशन ने रिवाइव किया था प्रोग्रेस ऑफ एजेंडा 21 एंड रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी जिसको बोलते हैं अर्थ समिट भी. ओके, सो द आंसर इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, लाइफ ऑन अर्थ is dash dash goal of sustainable development goals. ये life on earth जो है to conserve the life on earth, ये कौन सा गोल है of sustainable development goals? 10th, 12th, 15th and 17th. The answer is it is the 15th goal of sustainable development goals, life on earth. देखिए, मैंने आपको बोला है कम से कम ये जो स्लाइड है ये आप एक बार अपने कॉपी पे पेन डाउन कीजिए, या अगर आपके पास स्मार्टफोन्स है तो उसमें एक बार रख लीजिएगा आप, तो कभी कभी इसको आप देख लीजिएगा और सारे 17 गोल्स आप पढ़ लीजिएगा. और जो 15th है जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज वी हैव टू सेव लाइफ ऑन अर्थ. ओके, दैट इज द 15th, इट इज द 15th गोल.
Then question number 28, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ऑल्सो नोन एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, और क्या उनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, या एजेंडा 2030, या ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, या ग्लोबल गोल्स। सो कौन सा सही है? क्या सब सारी चीजें इनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या इनमें से कोई नहीं, या सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड? द आंसर इज सी, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इनको बोलते हैं एजेंडा 2030 भी, इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड भी, और इनको बोलते हैं ग्लोबल गोल्स भी। ये आप याद रख लीजिएगा, तीन नाम इसको बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं दे वर जो वो पहले थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, वो 2000 में अडॉप्ट किए गए थे और 2015 उनका टारगेट था, और 2015 से हैं फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और जिसका टारगेट है एजेंडा 2030। ओके, 2030 इसका टारगेट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29, ईच गोल, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ईच गोल इज सपोर्ट 17 है टोटल, और जो हर कोई गोल है इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स एंड ईच टारगेट हैज सेट ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, जो हर कोई गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हर कोई गोल, इसके 17 है, हर कोई गोल जो है वो दैट इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स, और हर कोई टारगेट सपोर्टेड है by a set of indicators. Okay, so question is how many targets and indicators are there in total? So total है 17 sustainable development goals, लेकिन कितने targets हैं और कितने indicators हैं? Okay, option A 50 targets and 24 indicators, option B 16 9 targets and 200 indicators, option C 100 targets or 220 indicators, option D 169 targets and 247 indicators. The answer is D, that is 17 sustainable development goal है, लेकिन जो targets हैं that are 169 targets, और indicators जो है वो है 247 indicators। ये आप एक बार अपनी कॉपी पे पेन डाउन कीजिएगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 30, which sustainable development goal aim to conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development? कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसका एम है जो कंजर्व करनी है लाइफ और सस्टेनेबली यूज करना है ओशंस, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? क्या गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन अर्थ? क्योंकि ये ओशंस के बारे में है, सीज के बारे में है, मैरीन लाइफ के बारे में है, सो ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज लाइफ बिलो वाटर। और लाइफ ऑन अर्थ भी है, दैट इज ऑन द अर्थ। सो हमें लाइफ बिलो वाटर भी सेव करनी है और लाइफ ऑन अर्थ भी कंजर्व करनी है। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइफ बिलो वाटर। ओके, सो विद दिस हमने जो हमारी जो सीरीज थी अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए, और उसके साथ साथ अगर आपने कहीं से पढ़ा भी होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो मैं होप करूंगा कि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते आपका कॉन्फिडेंस, आपको रिवीजन भी हुआ होगा और आपको ये एग्जाम में फिर कॉन्फिडेंस भी देंगे। ओके, सो thanks for watching. Do like, do share and also subscribe to the channel if you have not done so far. So thanks for watching.